जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। और प्रतिशत का आज जो टाइप रहेगा वो रहेगा थर्ड। ठीक है, मतलब तीसरा टाइप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें सबसे फर्स्ट वाली क्लास थी वो थी कौन सी? बेसिक क्लास। ठीक है, प्रतिशत टॉपिक को लेके एकदम बेसिक क्लास थी। वो पूरा बेसिक वहाँ पे डिटेल में पूरा बताया है। वहाँ पर यदि किसी ने आज ही मैथ पढ़ना स्टार्ट किया तो वो स्टूडेंट भी वहाँ पे जाके देखेगा तो हर एक चीज बहुत बारीकी से अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो आपने यदि जैसे कि फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है प्रतिशत का तो आप जरूर जाकर देखें, उसके बाद सेकंड वाला देखें। ठीक है, और उसके बाद में आज यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिशत का थर्ड पार्ट, मतलब आज की तीसरी क्लास है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो टाइप है ये किस टाइप का है, तो इसमें कैसे बनेंगे और एग्जाम में इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सोल्व करना है, बेसिक तरीके से कैसे समझना है, तो यहाँ पर आज आपको बताऊंगा शॉर्टकट प्लस बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखें। और टाइप थर्ड में जो प्रश्न बनते हैं ये प्रश्न किस टाइप के बनेंगे, मतलब कैसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और क्या कहेंगे, तो देखो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले सबसे पहले। और प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे बोला है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। ठीक है, रमेश है उसके वेतन में कितनी वृद्धि की है? 20% वृद्धि कर दी गई तथा बढ़े हुए वेतन में 20% कमी करने पर, ठीक है, 20% कमी करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्रश्नों को आपको सोल्व करना है और बताना है। बहुत ध्यान से देखना है, शॉर्टकट प्लस बेसिक दोनों तरीके से बताऊंगा। तो देख ले सबसे पहले यहाँ पे इस प्रश्न को समझ लो। ठीक है, समझ लिया प्रश्न को कि रमेश एक व्यक्ति है जिसके वेतन में सबसे पहले 20% वृद्धि कर दी गई और उसके बाद में जो बढ़ा हुआ वेतन है उसमें 20% की क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। अब कमी करने पर, ऐसा करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, मतलब कितना प्रतिशत या तो नुकसान होगा या फिर लाभ होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखना है, अब ये लाभ होगा या हानि होगी, या आपको पहचानना है कि किस तरीके से या लाभ होगा या फिर हानि होगा। यदि से 100% किसी चीज को माना उससे कम आया तो क्या होगा? हानि होगी। उससे अधिक आया तो क्या होगा? लाभ होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मान लेते हैं कि रमेश का जो वेतन है ये वेतन कितना है, तो ये 100 रुपए है। ठीक है, कितने हैं? 100 रुपए, जो कि अपने आप में कितना है? 100% है। ये मान लो कि ये 100% है। ठीक है, ये कम ज्यादा होने से पहले का जो वेतन है, जितना भी था वेतन, वो हमने कितना मान लिया? 100 रुपए या फिर 100%। राइट, अब इसके बाद में जो यहाँ पर लिखा बोला गया है वो काम करें। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। सबसे पहले क्या करा कि इसमें 20% वृद्धि कर दी गई, तो यहाँ पे वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई? 20%। तो 20% की वृद्धि करी, मतलब 100 प्लस 20 कितना होगा? 120%। ठीक है, 120% ये वृद्धि हुई। उसके बाद में जो बढ़ा हुआ वेतन है, वृद्धि करने के बाद फिर क्या करा? उस वेतन में 20% की कमी कर दी गई, जो बढ़ा हुआ वेतन है इसमें। ठीक है, तो 20% की कमी कर दी गई। तो यहाँ पे 20% 100 में से कम करो तो कितना आएगा? 80 आएगा, 80%। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखा। अब यहाँ पर इसको वृद्धि को हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा एक बार वृद्धि हुई है और एक बार कमी हुई है। ठीक, अब देखना ये है कि पहले वाला जो वेतन है 100%, उसमें और इसमें कितना अंतर आता है, ये अधिक है या फिर ये अधिक है, ये बताना है। ठीक, अब देखें यहाँ पर ये जो प्रतिशत है, 1% को काट लो और 2 जीरो को यहाँ पे काट दो। ठीक है, 1% उड़ाओ यहाँ से और 2 जीरो को उड़ा दो। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे समझ रहे हो कि यहाँ पे ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? तो यहाँ पे जो प्रतिशत है यहाँ पे ही काट दिया और जीरो को भी यहीं पे काट दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होगा कि जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, 1/100। तो यहाँ पर मैंने इसके बटे में 100 न लगाकर डायरेक्ट यहाँ से ही काट दिया। यदि यहाँ पे इसको हटाते यहाँ से और बटे में क्या लगाते? 100 लगा लेते, तो भी ये जीरो से ये जीरो कट जाते। इसलिए कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो 1% है उससे 2 जीरो को काट लो, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बटे में 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है? 8 है, तो 12 कितना होगा? 96 होगा, 96। और ये 1% है तो ये प्रतिशत यहाँ पे लगा दो।
राइट। अब देखो यहाँ पर पहले वाला जो वेतन है वो 100% है और अभी वाला जो वेतन है वो 96 है। ठीक है, वो कितना है? 96% है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे बताओ कि इसमें और इसमें अंतर कितना है, मतलब पहले से अभी कितना प्रतिशत कमी आई है वेतन में, कितना प्रतिशत हानि हुई है। तो ये 100 और इसमें कितना अंतर है, तो अंतर कितना है या फिर कमी कितनी हुई है, तो कमी यहाँ पर हुई है 4%। तो 4% क्या क्या हुआ? हानि हुई है, मतलब लाभ का कोई यहाँ पे कोई कॉलम है ही नहीं। ठीक, तो इस तरीके से अब यदि यहाँ पर 96 की जगह 108 आता या फिर 102 आता तो फिर क्या होता? फिर यहाँ पर लाभ होता, राइट है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगी? हानि हो गई। अब सेम एज इट इज अगला प्रश्न करना है और अगला प्रश्न आपके सामने है। इसे वीडियो को रोक के आप खुद करें, खुद करने के बाद अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट करें और फिर यहाँ पर देखें जो मैं आंसर इसका निकाल के देता हूँ या फिर करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले इसी प्रश्न को एकदम बेसिक तरीके से कैसे करना है, ये हुआ एकदम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, हालांकि एकदम शॉर्ट फॉर्म में ये भी नहीं है, ये भी बेसिक तरीके से ही किया है। ठीक, ये भी बेसिक तरीके से ही किया है, जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, और बस ये कि थोड़ा सा इसमें जो कंसेप्ट है ये अलग है और जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। अब देखो बेसिक में कैसे करेंगे उसको भी देख लो। देखें यहाँ पर रमेश का वेतन 20% वृद्धि कर दी गई। तो रमेश का जो वेतन है, इस वेतन को पहले अपन मान लें, क्या है, पहले यहाँ पे मान लें, यहाँ पर 100 माना था और इसको यदि x मानते हैं तो x मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 माना था, x मानते हैं तो x मानकर भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या करें कि 20% वृद्धि हुई। ठीक है, 20% वृद्धि हुई किसमें? इसमें। तो वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि या कमी। तो अभी वेतन कितना है? x रुपए है और वृद्धि या कमी के बाद में वेतन कितना आता है ये देखते हैं। तो वृद्धि या कमी तो किसमें? इसमें ही होगा। वृद्धि होगी तो भी इसमें होगा, कमी होगी तो भी इसी वेतन में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो x में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 20%। इसका मतलब ये है कि x का कितना? 120% वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बोला है आगे, जो बढ़े हुए वेतन में 20% कमी करने पर। अब इसी में ये जो बढ़ाया वेतन है इसमें 20% की कमी की है, मतलब 100 में से 20 कम करो तो कितना होगा? तो होगा 80%। ठीक है, 80%। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो पहला वाला जो वेतन है ये अपने आप में कितना है? 100% ही है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% ही होती है। तो यहाँ पे ये 100% है, तो यहाँ पर 20% पहले वृद्धि हुई तो 120% कर दिया, फिर 20% की कमी हुई तो 100 में से 20 को घटा लिया, 80% हुआ। राइट, अब इसको हल कर लें और यहाँ पे फिर से 1% से 2 जीरो को काट लें, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, दोनों कटे। अब यहाँ पे देखें, इसमें इसका गुणा कर लें, 96x। ठीक है, 96x। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ये 96x है। ठीक है, मतलब 100 से कितना कम है? ठीक है, 100 से कितना कम है? तो 100 से यहाँ पर कम है, यहाँ पे प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत लगा लें। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत लगा लें। तो यहाँ पर ये x गुणित 96%। राइट, अब यहाँ पे ये चीज क्या है? अपने आप में 100% है और ये कितना आया? 100% पूरा नहीं है, मतलब 4% यहाँ पे क्या है? कम है। तो यहाँ पर भी कितनी कमी आई? 4% की कमी आई। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक न मानना हो तो आपको 100 ही मान लो, 100 मान लो। ठीक है, एक की कहानी खत्म करो। तो इस तरीके से यहाँ पे 100 मान के करेंगे तो भी क्या आएगा? 96 ही आएगा। 100 माइनस 96 कितना आएगा? 4% ही रहेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिए ये वाला जो तरीका है ये बेस्ट है। ठीक, और जितना हो सके इतना 1-2 बार प्रैक्टिस करें। 101% आपको ये पूरा चीज कंप्लीटली ध्यान रहेगा और जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा ही किया है। इसमें कोई ट्रिक याद नहीं की है। ठीक है, अलग से कोई ट्रिक याद नहीं की है, जैसा प्रश्न में बोला गया वैसा ही करा है। 20% वृद्धि कर दी है, कमी भी कर दी है, काट दिया, 96 आया। इनमें देख लो कितना अंतर है, ये आ गया। राइट, अब इसी टाइप से यहाँ पे इस सवाल को करके बताएं और ये इसका आंसर कितना आएगा ये देखें। हाँ, तो आपने यहाँ पर ये निकाल लिया होगा इसका आंसर, और इसका आंसर क्या आया?
ये आप अपनी कॉपी में रखें। उसके बाद यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसका आंसर आप मिलान करें, ठीक है, क्या सही है या फिर गलत है वो देखना है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक वस्तु के टैक्स की दर, किसकी टैक्स मतलब क्या होता है हिंदी में, कर, ठीक है, टैक्स की दर में 10% कमी कर दी गई तथा उसकी खपत में, खपत मतलब उसका उपभोग करना, ठीक है, उसका यूटिलाइज करना। तो इस तरीके से एक वस्तु के टैक्स की दर में 10% की कमी कर दी गई, खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि एक तरफ टैक्स है, टैक्स में 10% की कमी कर रहे हैं और खपत में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, ये तो उसका जो राजस्व प्राप्ति है, जो राजस्व मिलेगा, रेवेन्यू वहां से प्राप्त होगा, मतलब जो टैक्स वगैरह टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा और उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ काम करने से, ठीक है। तो यहां पे लिख लें राजस्व प्राप्ति, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति कितनी होगी ये देख लें। तो पहले की प्रारंभिक कितनी थी, तो प्रारंभिक मान लो 100%, ठीक है। पहले कितना मिलता था, अपने आप में 100%, जितना भी मिलता हो लेकिन 100% मान लेना है, राइट। अब इसके बाद में अब राजस्व प्राप्ति अब मतलब ये बदलाव के बाद में अब कितनी प्राप्ति होगी। तो अब देखें यहाँ पे टैक्स में 10% की कमी, तो यहाँ पर 10% की कमी करेंगे मतलब कितना होगा, तो यहाँ पर 90% होगा, ठीक है, 90% होगा ये टैक्स में। अब इसके बाद में फिर आगे क्या बोला है, खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इसी के मल्टीप्लाई में करना है। खपत में कितनी 10% वृद्धि का मतलब होता है यहाँ पर 110%, कितना होगा 110%। तो इस तरीके से यहाँ पर 1% से 2 जीरो कट जाएंगे, तो अब यहाँ पर इसका 9 का 11 में गुणा कर लो, तो 9 का 11 में करेंगे तो 99% आएगा। क्या आएगा, 99% आएगा। इस तरीके से यहाँ पर अब देख लो आसानी से, यहाँ पे सिंपल, ये जो 100% पहले मिलता था और अभी कितना मिल रहा है, 99% मिल रहा है। मतलब ये है कि पहले वाले राजस्व की प्राप्ति की अपेक्षा अभी वाला राजस्व की प्राप्ति 1% कम हो रही है, मतलब अभी वर्तमान में 1% कम मिल रहा है। तो ये इस तरीके से 1% की क्या आई राजस्व प्राप्ति में कमी आई, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करना है, मतलब कुछ ही सेकंड का काम होता है ये सब कुछ प्रोसेस करने में, ठीक है। और ये यहाँ पर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा से कि यहाँ पर सोल्व करके बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको टाइम लग रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा यहाँ पे टाइम, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको करना और उसको आपको खुद को करके बताना, ठीक है, यहाँ पर, और उसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न को देखें, ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इसका आंसर निकालें, ठीक है। क्या होगा आंसर ये बताएं जरूर। अब यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है कि एक आयत की लंबाई, अब यहाँ पर दिया क्या है, आयत दिया है, ठीक है, आयत। तो ये जो आयत है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहले वाला, ठीक है, प्रारंभिक मान लेते हैं अपन, फर्स्ट वाले जो लंबाई इसकी है, ये लंबाई ये कितनी है, फर्स्ट वाली 100 मान लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाली चौड़ाई ये कितनी है, तो ये भी क्या मान लें हम, 100 मान लें, ठीक है, 100। अब इसके बाद में अब प्रश्न जो कह रहा है वो काम करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है कि 10% वृद्धि कर दी गई, किसमें, लंबाई में। तो लंबाई में 10% वृद्धि होगी तो कितना होगा, 110 होगा, ठीक है, 110 होगा। और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, मतलब चौड़ाई में यहाँ पर 100 था, तो यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अब यहाँ पे आगे बोला है कि कमी करने पर यहाँ पर कार्य लिख दिया है, करने पर, ठीक है, कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या फिर वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको निकालना है। हालांकि करना वैसे ही जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये सब समझने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर पहले वाला तो 100% है, ठीक है, पहले वाले को, फर्स्ट वाले को क्या मानते हैं, 100%। पहला क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल बराबर कितना मान लिया, 100% मान लिया, पूरा कंप्लीट 100%,
ठीक है। अब अभी इसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो पहले वाला क्षेत्रफल 100% है, तो कमी या वृद्धि करने के बाद में क्षेत्रफल इसमें कितना प्रतिशत कमी वृद्धि होगी आपको ये बताना है, राइट। तो अब देखें यहाँ पर, अब बाद वाला, ठीक है, बाद वाला क्षेत्रफल, तो देखें यहाँ पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, 10%। 10% मतलब 110%, ठीक है। ये उसके बाद में फिर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 10% की कमी हुई, मतलब यहाँ पर कितना होगा, 90%, ठीक है। 100 में से 10 कम हो जाएगा, वृद्धि हुई तो 100 में 10 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कर देना है। और अब 1% से 2 जीरो को काट देना है, ठीक है। और यहाँ पे 11 का 9 में गुणा कर लें तो कितना आएगा भाई, 99 आएगा, ठीक है। और ये प्रतिशत यहाँ पे लिख लें, पहले 100% क्षेत्रफल था, अब कितना है, 99% क्षेत्रफल यहाँ पर है, मतलब कमी हुई है। यहाँ पर क्या हुई, कमी हुई, तो कमी कितनी हुई है, तो 100 में से 99 को माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ पे 1% की कमी हुई है, ठीक है। कमी कितनी हुई है, 1% की यहाँ पर ये कमी हुई है क्षेत्रफल में, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कर सकते हैं। और इससे भी करना चाहो, यहाँ पे ये लिख के, तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रफल कैसे, इसके लिए क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और क्षेत्रफल कैसे निकाले उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्लियर। तो ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और फिर लेते हैं यहाँ पर अगला टाइप। और अगले टाइप में रहेंगे चुनाव से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब, ठीक है। तो देखें अब, और इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखें, और अब ये जो सवाल है, ये जितने भी लिखे हैं 2 सवाल है, ठीक है। इसमें ये किससे जुड़े हुए, ये चुनाव से जुड़े हुए सवाल है, ठीक है। तो चुनाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे करना है, किस तरीके से, बहुत आसान तरीके से करना है। तो इन सवालों को एक बार देख ले ध्यान से, ठीक है। और पहले यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले इसको पढ़ लें क्या बोला है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार हैं भाई, 2 उम्मीदवार यहाँ पे हैं। तो एक ए है और दूसरा बी है, ये मान लेते हैं। 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, ठीक है। जो उम्मीदवार हारा है, किसने, हारने वाले ने, तो हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए हैं, 41%, मतलब 41% मत इसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब फिर आगे क्या बोला है, तथा 5580 मतों से पराजित हो गया। अब इसने क्या किया, 41% मत प्राप्त किए, ठीक है, प्रतिशत में। और 5500 मतलब 5580 मतों से ये हार गया। इतने 41% लाने के बाद इतने वोटों से हारा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वोट की संख्या कितनी है, वोट संख्या तो 5580 इतने वोटों से हारा है ये, ठीक है। कौन, जो हारने वाला व्यक्ति है। तो अब यहाँ पे देख लें कि यदि इसे के हारने वाला इतना लाया है तो जीतने वाला कितना लाया होगा, ठीक है। तो पूरा जो टोटल वोट हैं अपने आप में कितने होंगे, 100% ही होते हैं। और इसमें 2 भागों में बंटते हैं, आधे हारने वाला लेता है और कुछ जीतने वाला लेता है। तो इस तरीके से हार और जीत इन दोनों के बीच में बंट जाते हैं टोटल मत। तो हारने वाला तो इतने ले आया, ठीक है, और इतने वोटों से हार गया। तो अब देखें जीतने वाले ने कितने लिए, तो यहाँ पे जीतने वाला, ठीक है। तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए होंगे, तो सिंपल यहाँ पर देखें कि 100 मानो से 100% मत है और यहाँ से 41 इसमें से घटा दो तो कितना आएगा, 9 मतलब 59, ठीक है। तो 59% है जो किसने लिए हैं, तो यहाँ पर जीतने वाले ने कितना लिया है, 59%, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हारने और जीतने वाले ने दोनों ने कितना प्रतिशत लिया है, तो हारने वाले ने 41 है और जीतने वाले ने 59, ठीक है। तो ये प्रतिशत लिए हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है कि वोटों का अंतर दिया है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो हारने वाला है इतने वोटों से हार गया है, इसका मतलब ये है कि जीतने वाला 5580 वोट ज्यादा लाया, किससे, हारने वाले से, राइट। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या तो ये बोलो कि हारने वाला 5580 वोटों से हार गया या कम लाया, या फिर ये बोलो कि जीतने वाला 59% लाकर 5580 वोटों से जीत गया, मतलब इतने वोट अधिक लाया। तो संख्या में इतना है लेकिन प्रतिशत में कितना है वो निकाल लें, ठीक है। तो प्रतिशत में यहाँ पर कितना है,
तो इन दोनों को यहाँ पर क्या करें, घटा लें। तो 59 में से 41 को माइनस कर लो, ठीक है। 59 माइनस क्या कर लें, 41, तो इसको घटा लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा और ये 1 आएगा, मतलब 18% आएगा। कितना आएगा, 18%। इन दोनों के बीच में जो प्रतिशत का अंतर है वो कितना है, 18%। कितना है, 18। तो यहाँ पर लिख लें 18%। तो ये जो 18% से ये हारा है और ये जीता है, इसका मतलब वोट में ये है और प्रतिशत में ये है। प्रतिशत 18% से आ रहा है और इतने वोटों से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 18% है ये किसके बराबर है, 5580 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से अंतर बराबर अंतर हो जाएगा। क्या होगा, अंतर बराबर अंतर। प्रतिशत में दोनों के बीच कितना अंतर है, 18% का, ठीक है। और वोट में कितना है, 5580 वोट का, ठीक है। ये है, बस इसको यहाँ पे हल कर लें और यहाँ पे क्या करें, ये जो प्रतिशत है तो इस प्रतिशत को यहाँ से हटा के इधर यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे केवल 18 रहेगा, ठीक है। 18 बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, 5580 आ जाएगा। अब क्या करें, इस 18 से इसको काट लें, ठीक है। 18 से इसको डायरेक्ट काट लो, क्योंकि वैसे भी यहाँ से उधर ले जाएंगे तो ये नीचे आएगा, बटे में आएगा और ये ऊपर आएगा, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ही काट ले, यहाँ से काट ले तो क्या होगा, 18 एकम 18, ठीक है। 18 क्या 54, 18 क्या कितना होगा 54, और फिर कितना एक बचेगा है, तो एक बचेगा तो यहाँ पे लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो फिर 18 एकम 18। अब यहाँ पर इसका ये 100 है तो 100 का इधर ले जाकर गुणा कर देंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 पे लगा लें और 100 का इधर ले जाके गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 3100 हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा, ठीक है। 31,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वोट है टोटल वो यहाँ पर आपके सामने आ गए, ठीक है। टोटल वोट ये आपके सामने आ गए। तो अब यहाँ पे और कुछ बोला, क्या निकालने के लिए बोला, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, तो भाई कुल मतों की संख्या यहाँ पर 31,000 है, ठीक है। कितनी है, 31,000। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल मत यहाँ पे आपको मिल गए, ठीक। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको एक बार देख लें। सबसे पहले क्या करना, प्रतिशत निकालना सीख लें, प्रतिशत का अंतर निकालना है और यहाँ पर जितने मत दिए हैं, जितने से हारा है, जितने से जीता है वो निकालें। तो प्रतिशत का अंतर और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बराबर कर देना है। उसके बाद में इस तरीके से बटे में 100 करके इनको काट देना है और 100 का इधर ले जाके गुणा कर देना है, काटने के बाद जो भी आता है उसमें, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में अब इस तरह ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। सेकंड वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे इसको पूरा साफ करना पड़ेगा, मतलब मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और उसके बाद में फिर इसको आगे वाले को हल कर। तो चलिए अब इसको देखते हैं सेकंड वाले प्रश्न को। और सेकंड वाले प्रश्न में क्या दिया है, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, ठीक है। और नीचे से कि यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लें और उसके बाद फिर इसको हल करना स्टार्ट करें, ठीक है। पहले पढ़े, उसको समझे कि क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है, ठीक है। इसको सबसे पहले समझ लें यहाँ पर। हाँ, तो अब देखें यहाँ पर और क्या लिखा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 ही रहते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा तो वैसे उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यदि 2 से कम है तो फिर चुनाव का मतलब ही नहीं है, वही जीतेगा जो एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया, ठीक है। एक ने, मान लो थे कि ए और ये बी, ये 2 उम्मीदवार है, तो एक ने कुल वैध मतों का, क्या बोला है, कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, 55% प्राप्त किया है, ठीक है। ये है। तो अब फिर आगे बढ़े। तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब 20% मत क्या है, अवैध घोषित कर दिए हैं। अवैध मतलब उन वोटों की गिनती नहीं की गई है, मतलब गलत तरीके से डाले गए वोट, मान लो, समझ लो, या फिर और कुछ मिस्टेक हुई होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल जो वोट हैं उसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जो कि अमान्य कर दिए गए, उनकी कोई गिनती नहीं की गई, ठीक। अब फिर अवैध घोषित कर दिए गए। इसके बाद यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो टोटल मत कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर जो मत आपको दिए हैं ये 7,500 दिए हैं, ठीक है। टोटल मत इतने हैं। अब फिर 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए हैं,
ठीक है। तो दूसरे वाले उम्मीदवार ने कितने प्राप्त किए हैं? पहले वाले ने 55% प्राप्त किए हैं, किसके? वैध मतों के। किसके? वैध मतों के। वैध मतों के, ठीक है। तो पहले वाले ने 55 प्राप्त किए, 55%, तो दूसरे वाले ने कितने प्रतिशत किए हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक काम करें कि टोटल वैध मत कितने हैं। टोटल मत तो ये है 7500 है, लेकिन टोटल वैध मत कितने हैं? तो 20% अवैध है, तो 20% इसमें से अवैध को निकाल लें सबसे पहले, ठीक है। तो अवैध 20% कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे 7500 है, 7500 है। अब इसका 20% कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर पॉइंट लगाया एक संख्या के पहले, इसका मतलब ये कितना हुआ? 10%, 750 हुआ। आपको कितना निकालना है? 20%। तो 20% इसका डबल कर दो तो कितना होगा? 1500 हो जाएगा। तो 1500 वोट है, ये 20% मतलब 1500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। तो 1500 इसमें से कम कर दो, हटा दो, क्योंकि उनकी कोई गिनती नहीं है इस तरीके से। तो 1500 वोट गए तो कितना रहेगा यहाँ पर? 6000 वोट। मतलब जो भी चुनाव हुआ संपन्न, वो कितने वोटों पर हुआ? टोटल 6000 वोटों पर संपन्न हुआ। और इसी में से आधे दूसरे को मिलेंगे, आधे मतलब पहले वाले को मिलेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 6000 वोट है टोटल। इसमें से 6000 वोटों में से 55% किसने ले लिए? ए ने ले लिए, ठीक है। 6000 में से 55% किसने? ए ने ले लिए। तो यहाँ पर 6000 का 55% निकाल लें, 55%, ठीक है, ये प्रतिशत। अब यहाँ पर क्या करें कि ये प्रतिशत से इन 2 जीरो को काट लें, ठीक है। ये प्रतिशत से इन 2 जीरो को काट लें, मतलब प्रतिशत हटाएंगे वैसे ही बटे में 100 लगेगा, तो 100 लगाने से पहले इसको डायरेक्ट ही काट लें। यहाँ पर 1% मतलब 2 जीरो। अब ये 60 है यहाँ पर और ये 55 है, इन दोनों का गुणा कर लें तो 1 जीरो पहले यहाँ पे लगा लें, ठीक है। 5 अंक 30 हो जाएगा, 5 अंक ये 6 पंजे 30, 30 और 3 33। इस तरीके से 60 में 55 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3300 आएगा, ठीक। अब 3300 इसमें से निकाल लें, 6000 में से कितना निकाल लें? 3300। क्यों? क्योंकि 3300 वोट तो इसमें पहले वाले ने ले लिए हैं, इसने ले लिए। अब तो घटा लो इसमें से। अब ये घटाने के बाद यहाँ पे जो बचेंगे वो किसको मिलेंगे? वो दूसरा वाले को मिलेंगे, मतलब बी को मिलेंगे, ठीक है। अब घटा लो इसको, 0, 10 में से 3 गया तो 7 और इधर 2, मतलब 2700 वोट। कितने वोट? 2700 वोट। दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 2700 वोट मिले हैं टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट आ गया, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्नों को थोड़ा सा बस समझना है। जो चुनाव वाले प्रश्न है, समझने वाले प्रश्न है, रटने वाले नहीं है। कोई से ट्रिक लगा के एकदम से निकाल दें ऐसा कुछ नहीं है, बस समझदारी से पूरा काम लेना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार इसको कर लेंगे उसके बाद में ऑलरेडी से कि इस टाइप के सवाल आपके कंप्लीटली बन जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ तक ये जो वीडियो था इसमें 3rd और 4th ये तो यहाँ पे टाइप कंप्लीट करवाए। अब इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा? 5th होगा, 6th होगा और 7th होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो वीडियो हमने देखा है पूरा पढ़ा है, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में यदि इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला है या फिर आपको ऐसा लगता है हाँ हमें इससे बेनिफिट हुआ है और भी से के आगे चलकर जितने भी वीडियो आएंगे हम देखना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और बेल आइकन दबा लेना है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।